यस, मई 26 के लिए जो मॉड्यूल्स है उसमें चेंजेस हुए हैं, पर क्या चेंजेस हुआ है वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चेंजेस हुए हैं उतना हमें डिस्कस नहीं करना है, क्या हुआ है वो इन डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर एडवांस अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये 4 पेपर्स में क्या क्या मॉड्यूल में चेंजेस हुए हैं वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं उसकी आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, राइट। यहां पर आईसीआई की वेबसाइट जो है उसमें न्यू स्कीम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाला पार्ट है, या फिर आप बीओएस एप्लीकेशन में जाकर स्टडी मटेरियल में जाकर ये देख सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट का हम देखते हैं, जैसे कि एडवांस अकाउंटिंग में मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर 2 पार्ट मुझे मिलते हैं, मई 25, सितंबर 25 एंड मई 26 एग्जाम के लिए मॉड्यूल है और मई 26 के लिए अलग से मॉड्यूल है। इवन आरचीव्स में आपको मई 24 मतलब कि सितंबर 24 जनवरी 25 एग्जाम की भी मॉड्यूल्स मिल जाएगी। ये एक्चुअली मई 26 के लिए जो मॉड्यूल है वो अभी का नहीं है, एक्चुअली स्पेसिफिकली अगस्त या सितंबर 25 में ही अवेलेबल हो चुकी थी। मैंने इवन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए तो देख लिया था, बट उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं थे, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। बट अब जो एडवांस अकाउंट और एफएमएसएम का भी मैंने देख लिया है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो इंटरनेट पर वीडियोस की वजह से थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, कुछ भी चीज को ज्यादा ध्यान में लेने लगते हैं कि बहुत बड़े चेंजेस है। बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं, वो एक्चुअली मई 25 के मॉड्यूल में ज्यादा चेंजेस हुए थे। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मई 24 से मई 25 में क्या चेंजेस हुए हैं और मई 25 से मई 26 में क्या चेंजेस हुए हैं, उनका पूरा एक वर्किंग बना दिया है, उनका एक पूरा एनालिसिस कर लिया है, चेक कर लिया है कि कंपेयर करके कि एक एक जगह पर क्या दोनों ही मॉड्यूल में क्या क्या चीजें चेंज हुई है, राइट। और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगा, यहां पर भी दिखा भी दूंगा कि क्या क्या चेंजेस किस तरह से है, राइट। और वो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मॉड्यूल कहां से डाउनलोड करना है वो आपको पता चल गया। अगर आपका अटेम्प्ट मई 26 में ही है और आपने पहला अटेम्प्ट मई 26 में ही है और आपने तभी के लिए मॉड्यूल्स मंगवाए हैं, तो मोस्टली आपको कोई भी चेंजेस जो है वो कंसिडर नहीं करने पड़ेंगे, आपकी मॉड्यूल में वो सारे चेंजेस हो चुके होंगे। बट अगर आपका अटेम्प्ट मई 24 से लेकर जनवरी 26 तक का था और आपने पहले मॉड्यूल मंगवाई हुई है, अगस्त 25 की जो एडिशन है उसके पहले की मॉड्यूल्स है, तो उसमें आपको चेंजेस कंसिडर करने जरूरी है। क्या क्या चेंजेस है वो हम यहां पर देखते हैं। जो मैंने यहां पर जो ये मॉड्यूल को किस तरह से चेक किया वो भी मैं आपको बता दूं। एआई की ही हेल्प ली हुई है, पीडीएफ डिफ चेकर करके गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहां पर मैंने दोनों पीडीएफ मतलब कि मई 24 और मई 25 मॉड्यूल की जो एक एक चैप्टर की जो पीडीएफ है उसको रखा और उसमें जो जो डिफरेंसेस थे वो मुझे वो टूल जो है वो बता देते हैं। बट उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाते हैं, उसमें इवन कोई लाइन प्लस माइनस की है, कुछ फॉन्ट चेंज किए, कुछ लाइक कॉस्मेटिक चेंजेस किए, बुलेट पॉइंट में पहले सर्कल था अब वो कुछ डायमंड शेप कर दिया, तो वो भी दिखाता है। मतलब उसमें छोटा सा छोटा चेंजेस होगा तो भी वो दिखाएगा, बट वो सारे चेंजेस आपके लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। और इवन उसमें क्या होता है कि आपकी मॉड्यूल भी आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें पूरी की पूरी मॉड्यूल डाउनलोड नहीं हो जाती, उसमें आपको चैप्टर वाइज डाउनलोड करना रहता है। तो इसीलिए चैप्टर वाइज चेक करना पड़ता है कि क्या कौन सा चैप्टर में, इवन कुछ कुछ जैसे एफआर में तो बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे यूनिट्स है, तो उसको एक एक यूनिट को चेक करना पड़ता है और उसमें सारे चेंजेस रिलेवेंट नहीं होते हैं। तो जितने रिलेवेंट चेंजेस है वही रिलेवेंट चेंजेस की ये पीडीएफ है, ये समरी है। मैंने अभी पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग, पेपर 4 जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड पेपर 6 जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसका किया हुआ है। पेपर 2 जो लॉ है और पेपर 3 जो टैक्सेशन है उसका मैं ट्राई करूंगा कि हो सके उतना जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, इवन उसमें अमेंडमेंट की वजह से भी चेंजेस होंगे, तो वो करने में टाइम लगेगा। बट एटलीस्ट ये 4 पेपर के लिए तो आप मॉड्यूल के जो चेंजेस हुए हैं वो आप कंसिडर कर सकेंगे। मैंने मई 24 से मई 25 का भी इसीलिए किया हुआ है कि कई स्टूडेंट्स के पास ऐसा होगा कि उनके पास अभी भी मई 24 वाली मॉड्यूल अवेलेबल होगी, तो उसमें से मई 25 में क्या चेंजेस है और मई 25 में जो चेंजेस हुए हैं वो फिर मई 26 में फिर से चेंज नहीं करते, उसके अलावा कुछ चेंजेस है तो उसकी भी अलग से पीडीएफ है। ये जो पीडीएफ है
वो भी आपको May 24 टू May 25 एंड May 25 टू May 26, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट की आपको जनरली दो पीडीएफ्स मिलेगी। आपकी जो आपके पास कौन सी मॉड्यूल है, राइट, कौन सी एडिशन की मॉड्यूल है वो आपको कंसिडर करना होगा। उसमें लिखा हुआ होगा ऊपर ही कि एप्लीकेबल फॉर May 24 और एप्लीकेबल फॉर May 25 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स और एप्लीकेबल फॉर May 26 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। तो उस हिसाब से आपको कौन सी पीडीएफ में क्या क्या चेंजेस देखने होंगे वो आपको कंसिडर करना होगा। जैसे मैंने ये एडवांस अकाउंटिंग का सबसे पहले मैं दिखाता हूं। इसमें एक्चुअली गलत है, May 25 जो है उसकी मॉड्यूल में क्या चेंज हुआ है कंपेयर टू May 24, मैं यहां पर चेंज कर दूंगा। May 24 आपको पीडीएफ में आपको May 24 ही दिखेगा। उसमें सीरियल नंबर कौन सा चेंजेस, नंबर ऑफ चेंजेस, चैप्टर, यूनिट वाइज, क्योंकि कुछ चैप्टर में यूनिट्स भी है। फिर पेज नंबर एज पर May 25 मॉड्यूल, हम जो बेस मॉड्यूल मतलब कि May 24 से May 25 का देख रहे हैं, तो May 25 के कौन से पेज में चेंजेस हुए हैं और क्या चेंज हुआ है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल सेकंड चैप्टर है, उसमें पेज नंबर 2.35 पर क्वेश्चन नंबर 11 है वो ऐड किया हुआ है। यहां पर जो मोस्टली चेंजेस हुए हैं May 24 से May 25 में, उसमें क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐड किया है, और वो मोस्टली आरटीपी या एमटीपी, प्रीवियस एमटीपी, प्रीवियस आरटीपी या प्रीवियस जो पेपर्स थे May 24 से लेकर उसी में से ऐड किया होगा। बट वो मैंने नहीं देख पाया हूं क्योंकि मैं ये जो एडवांस अकाउंट है वो नहीं पढ़ाता हूं, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ नहीं पता है। सो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर आपके पास May 24 की मॉड्यूल है तो आपको ये क्वेश्चन एक बार देख लेना चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। क्या क्या क्वेश्चन कौन सा पेजेस पर है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर 9 के यूनिट 1 के अंदर पेज नंबर 9.8 पर कुछ चेंजेस किए हुए हैं क्वेश्चन और आंसर ऑफ इलस्ट्रेशन 4 में। तो आपके पास अगर May 24 की मॉड्यूल है तो इलस्ट्रेशन 4 में आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या है। फिर ये क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। फिर यहाँ पर जो चैप्टर 10 है उसके यूनिट 2 के अंदर कुछ केसेस जो दिए हुए हैं उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए हैं, तो वो आपको केसेस देख लेने चाहिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें कुछ एडजस्टमेंट और क्वेश्चन में चेंज किया है। यहाँ पर MCQ 4 में कुछ चेंज किया हुआ है। यहाँ पर जो 8 MCQ बेस्ड केस सिनेरियोस जो है वो ऐड किए हुए हैं 10th चैप्टर में। यूनिट 3 के बाद कुछ केस सिनेरियो बेस्ड MCQs ऐड किए हैं। वो जो केस सिनेरियोस है वो भी मोस्टली MTP या RTP या पास्ट पेपर्स के ही होंगे, क्योंकि मैंने ऑडिट और कॉस्टिंग का इन डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, वो तो मैंने ऑलरेडी उसके वीडियोस अपलोड भी किए थे। फिर से यहाँ पर कवर अप कर लूंगा और उसकी PDF आपको वो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसके साथ आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप कंसीडर कर सकते हैं कि कौन से केस सिनेरियोस कॉस्टिंग और ऑडिट में ऐड किए हैं। और उसका तो मैंने रेफरेंस भी लिखा हुआ है कि कौन सी आरटीपी या कौन सी एमटीपी का कौन सा केस सिनेरियो है। तो कॉस्टिंग और ऑडिट में तो मोस्टली जो केस सिनेरियोस मॉड्यूल में ऐड किए हैं वो आरटीपी एमटीपी या पास्ट पेपर्स के, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी आरटीपी एमटीपी या पास्ट पेपर्स के ही होंगे। बट अगर आपने आरटीपी एमटीपी या पास्ट पेपर्स नहीं किए तो ये तो कर ही लेना चाहिए। और अगर आपने आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर कुछ 11th चैप्टर है उसमें जो शेड्यूल में जो डिस्क्लोजर होता है उसमें चेंजेस किया है। उसमें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस दिखाया था, बट एक्चुअली शेड्यूल 3 के हिसाब से अदर एक्सपेंसेस ही दिखाने होते हैं, तो उन्होंने सब कुछ सम अप करके अदर एक्सपेंसेस में दिखाया हुआ है। फिर ये क्वेश्चंस ऐड किए हैं। फिर ये 14th चैप्टर में इंटेंजिबल एसेट्स की अमाउंट, क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट्स की कुछ अमाउंट अलग से दे रखी थी, उसको पीपीई में ही ऐड कर दिया है, राइट। बट उससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। हाँ, आपका इंटेंजिबल एसेट्स और पीपीई पहले अलग से दिखाना था आंसर में, अब वो पूरा पीपीई में ही आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 15th चैप्टर में भी बाद में लास्ट में 8 MCQs बेस्ड केस सिनेरियोस जो है वो ऐड किए हुए हैं, वो भी आरटीपी एमटीपी या पास्ट पेपर्स के ही रहेंगे। ये May 24 से May 25 में जो चेंजेस है वो मैंने बताया। अब जो May 25 से May 26 में चेंजेस हुए हैं, राइट, May 26 मॉड्यूल में चेंज हुआ है कंपेयर टू May 25 मॉड्यूल। तो वो यहाँ पर जो चैप्टर यूनिट May 26 के मॉड्यूल के कौन सा पेज नंबर है और क्या क्या चेंजेस है। इसमें चैप्टर 3 के अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस है, उसमें चेंजेस किए हुए हैं, तो वो आपको देखना चाहिए। इसमें जो 3rd चैप्टर है उसमें टीवाई के जो टेस्टर नॉलेज का है वो भी चेंज किया है। मोस्टली जो आपका चैप्टर 3 है, राइट, एडवांस अकाउंट का, वो चेंज किया हुआ है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप वो May 26 में से रिफर
करें। बाकी यहाँ पर ये जो चैप्टर 5 के यूनिट 1 और 4 में एमसीक्यू के आंसर चेंज किए हुए हैं, गलत होंगे तो वो चेंज किया हुआ है। ऐसे चेंजेस आपके लिए रिलेवेंट है क्योंकि अगर आप जो पुरानी मॉड्यूल का अगर यूज करते हैं तो उसमें आप गलत कर सकते हैं, या फिर आप कंफ्यूज हुए होंगे, या फिर आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये आंसर क्यों हो रहा है। बट अब उन्होंने चेंज कर दिया, करेक्ट कर दिया, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस कि चलो अब सही हमें पता चलेगा। फिर यहाँ पर MCQ 4 है, उसमें कुछ क्वेश्चन है वो करेक्ट किया हुआ है। लाइक उसमें कुछ पूछा था Z लिमिटेड का बट आना चाहिए Y लिमिटेड, ऐसा चेंजेस किए हम ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फिर ये 10th चैप्टर में यूनिट 1 है, उसके इलस्ट्रेशन 8 में कॉस्मेटिक चेंज किया है, राइट। कुछ रिसीवेबल्स थे और इन्वेस्टमेंट थे, उसकी अमाउंट चेंज कर दी है, बट एट द एंड आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल एसेट एज इट इज रहते हैं। फिर ये उसी यूनिट 1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें अदर इनकम की जो नोट आंसर में दी गई थी वो चेंज की गई है। फिर ये 10th चैप्टर के यूनिट 2 के अंदर जो कैलकुलेशन दिया हुआ है केसेस में उसका प्रॉपर प्लेसिंग नहीं हुआ था, तो वो प्रॉपर प्लेस मैं 26 की मॉड्यूल में कर दिया है। यूनिट 3 है चैप्टर 3 का, उसमें इलस्ट्रेशन 1 जो है इलस्ट्रेशन 11 है, उसकी नोट्स टू अकाउंट्स में ए लिमिटेड, उसमें कुछ ज्वाइंट वेंचर वाला क्वेश्चन था जिसमें ए और बी लिमिटेड ने ज्वाइंट वेंचर सी लिमिटेड किया हुआ है। तो जो बी लिमिटेड की बुक्स में भी उन्होंने ए और सी का पोर्शन बताया हुआ था, एक्चुअल में वो बी और सी का आना चाहिए, नाम जो कंपनी का था वो गलत था, वो उन्होंने चेंज कर दिया है। फिर 11th चैप्टर के यूनिट 1 के अंदर इलस्ट्रेशन 2 में एडजस्टेड परचेज लिखा था, उसको परचेज एडजस्टेड वर्ड हटा दिया है, बट कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर 12th जो चैप्टर है उसमें इलस्ट्रेशन 4 है वो चेंज कर दिया है, उसका आंसर चेंज कर दिया है। फिर 13th चैप्टर है उसमें एडजस्टमेंट है इलस्ट्रेशन 2 का, उसमें डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड इज करेक्टेड टू डिबेंचर ऑफ बी लिमिटेड, उसमें एक्स लिमिटेड लिखा होगा बट वो गलत होगा तो बी लिमिटेड कर दिया है। चैप्टर 13 है उसका सब एडजस्टमेंट 1 ऑफ एडजस्टमेंट बी ऑफ इलस्ट्रेशन 7, उसमें कुछ वर्ड चेंज किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं, तो वो देख लेना। फिर चैप्टर 14 जो है उसमें नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ आंसर ऑफ इलस्ट्रेशन 4, जिसमें शेयर कैपिटल में कुछ नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 1,80,000 होने चाहिए थे, 1,80,000 थे बट एक्चुअल में 184 होने चाहिए थे, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स करेक्ट कर दिए हैं। और चैप्टर 15 है उसमें आंसर जो है एमसीक्यू का वो चेंज कर दिया, करेक्ट कर दिया है। तो इतने चेंजेस मई 25 से मई 26 की मॉड्यूल में किए गए हैं। तो अगर आपके पास मई 25 की मॉड्यूल है तो ये ध्यान में रखना है, अगर आपके पास मई 24 की है तो ये दोनों ही पीडीएफ मई 24 टू मई 25 एज वेल एज मई 25 टू मई 26 दोनों ही पीडीएफ आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? अगर आपके पास मई 26 की ही मॉड्यूल है तो भी आप ये एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कॉस्टिंग में मुझे ऐसा हुआ है कि कॉस्टिंग में जब मैंने अगस्त या सितंबर में वो वेब होस्ट किया था वो मॉड्यूल, तब मैंने जो डाउनलोड किया था तो और अभी जो फरवरी में मैंने डाउनलोड किया उन दोनों में भी चेंजेस किए हुए हैं। तो आप एक बार अगर आपको प्रिंटेड मटेरियल आ चुका है ऑफ मई 26 मॉड्यूल तो भी एटलीस्ट ये मॉड्यूल, ये जो पीडीएफ है उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये फरवरी में मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया हुआ है और उसी में चेंजेस क्या क्या हुए हैं कंपेयर टू मई 25 मॉड्यूल वो देखा हुआ है। तो इसमें सारे चेंजेस कवर अप हो चुके हैं टिल दिस डेट। समझ में आ रहा है? तो इस मॉड्यूल ये जो पीडीएफ है उसको कंसिडर कर लीजिएगा कि ये सारे चेंजेस आपकी मॉड्यूल में भी हो चुके हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं जो कॉस्टिंग के अंदर चेंजेस हुए हैं। कॉस्टिंग के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, राइट, उसमें मई 24 से मई 25 में जो चेंजेस हुए हैं उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ था और उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई थी, फिर से मैं दिखा देता हूं। उसमें मोस्टली केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वही ऐड किए थे सारे चैप्टर्स के अंदर, और उसके मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। चैप्टर उसमें क्या क्या चेंजेस है उसमें उसका रेफरेंस, अगर वो कोई भी केस सिनेरियो कौन सा था और कौन सा पेज नंबर है न्यू मॉड्यूल के, ये मई 25 के मॉड्यूल के कौन सा पेज नंबर है। यहाँ पर एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिलेटेड एक पैराग्राफ ऐड किया है बट ये इतना रिलेवेंट नहीं है, यू में इग्नोर, वो भी मैंने लिखा हुआ है। फिर चैप्टर 2 के अंदर स्क्रैप के यहाँ पर स्क्रैप और जो स्पॉइलेज था उसकी डेफिनेशन और उसका जो मीनिंग है वो प्रॉपर किया हुआ है, ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें क्या क्या चेंजेस है वो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो वो आप देखेंगे और उस पैराग्राफ के साथ आप कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर ये सारे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स में ऐड किए हुए हैं, सिर्फ 7th चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, 9th चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। और जो चैप्टर 11 है उसमें जो केस सिनेरियो ऐड किया हुआ है उसका कोई मुझे रेफरेंस नहीं मिला था। बाकी चैप्टर 2, 3, 4, 5, फिर 6th चैप्टर है, फिर 8th चैप्टर है, 10th चैप्टर, 12, 13, 14
और जो चैप्टर 15 है सभी में केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ऐड किए हुए हैं और उसका रेफरेंस भी मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि ये आरटीपी में 24 का है केस सिनेरियो, आरटीपी में 24 का केस सिनेरियो 2 है, तो वो सब कुछ लिखा हुआ है और मॉड्यूल में कौन से पेज पर है वो भी मैंने किया हुआ है, राइट। और चैप्टर 15 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 है, उसमें सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस वगैरह भी पूछा था, बट एक्चुअली आपको सेल्स के वेरिएंसेस नहीं दिए हुए हैं तो वो क्वेश्चन में से हटा दिया गया है, सो इट्स अ गुड थिंग, राइट। तो वो चेंज किया हुआ है। इतने चेंजेस मई 24 से मई 25 की मॉड्यूल में कॉस्टिंग में किया गया है। इसका पूरा वीडियो भी मैंने अलग से दिया था, इसकी भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने ऑलरेडी कॉस्टिंग के तो मैं लेक्चर्स भी ले रहा हूं, तो चैप्टर 1 to 11 जो है वो उसके लेक्चर्स मैंने आज तक अपलोड कर दिए, 12, 13, 14, 15 बाकी है, वो मैं अपलोड करूंगा। तो उसमें भी ये सारे चेंजेस को कंसिडर करके ही बनाया हुआ है, तो अगर आप वो वीडियो को रेफर कर रहे हैं, वो लेक्चर्स को रेफर कर रहे हैं, तो वो अप टू डेट ही है। फिर देखते हैं मई 26 की मॉड्यूल में क्या हुआ है। मई 25 से लेकर मई 26 की मॉड्यूल में क्या चेंजेस है। 3 ही चेंजेस किए हैं। एक तो चैप्टर 4 के अंदर गलत लिखा हुआ था, मतलब कि बहुत ही कॉस्मेटिक चेंज था, कुछ लिखने में गलती थी कैलकुलेशन में, वो उन्होंने चेंज कर दी है, बट वो फर्क नहीं पड़ता है। 9325 लिखा था, वो एक्चुअल में होना चाहिए 9375, कुछ ऐसा था 9325 कहीं या 9375, उसमें से लाइक 50 रुपए की गलती थी, वो ठीक है, वो इतनी बड़ी नहीं थी। और वो चैप्टर 4 मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, उसके वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हैं। चैप्टर 11 है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 है, वो रिप्लेस कर दिया है। पहले कुछ एनएन मैन्युफैक्चरिंग वाला क्वेश्चन था, उसको रिप्लेस करके आरटीपी सितंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 15 है वो ऐड किया हुआ है। उसका भी मैंने कैलकुलेशन चैप्टर 11 का जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है पूरा लेक्चर, उसमें ये नया क्वेश्चन ही आपको समझाया हुआ है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से उसमें कुछ गलती है, लॉजिकली वो क्वेश्चन का आंसर गलत है, वो भी मैंने इन डिटेल चैप्टर 11 के साथ कवर अप किया हुआ है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। और जो चैप्टर 13 है उसमें एक इलस्ट्रेशन 13 है, उसमें कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस पूछा हुआ था, बट उसके आंसर गलत उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। एक्चुअल में उसमें एक्चुअल डेज में से जो बजटेड डेज है वो माइनस किया जाता है, बट उसमें उन्होंने बजटेड डेज में से एक्चुअल डेज माइनस किया हुआ है, बट आंसर सही किया हुआ है। उसका वर्किंग और फॉर्मूला जो ऐड की है वो गलत थी, बट वो उन्होंने करेक्ट कर दिया है, तो इट्स गुड चेंज, राइट। तो इतने चेंजेस मई 25 से मई 26 में की मॉड्यूल में किए गए हैं। तो आपके पास मई 24 की या मई 25 की जो भी मॉड्यूल है उस तरीके से आपको ये पीडीएफ्स रेफर करनी है। मई 25 की है तो सिर्फ ये 3 चेंजेस ध्यान में रखने हैं, और अगर आपके पास मई 24 की मॉड्यूल है तो मई 25 का जो चेंजेस है और मई 26 दोनों ही पीडीएफ को कंसिडर करना रहेगा। और ये जो चेंजेस मैंने बताया कि चैप्टर 11 और चैप्टर 13 का जो ये चेंज है वो फरवरी के में मैंने डाउनलोड किया, तब मुझे ये दोनों चेंजेस दिखे। अगस्त या सितंबर में जब ये एक्चुअल में मॉड्यूल्स वेब होस्ट की थी फॉर मई 26, तब ये चेंजेस नहीं थे, अभी चेंजेस मुझे दिखे हैं, राइट। तब की मेरे डाउनलोडेड मॉड्यूल है उसमें ये चेंजेस नहीं थे, बाद में किए हुआ है। ये पहला जो चैप्टर 4 का चेंज इतना बड़ा नहीं था, इसीलिए मैंने इसके बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाया हुआ था, राइट। ठीक है, अब हम पेपर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स का देखते हैं। ऑडिटिंग एंड एथिक्स में अच्छी बात यह है कि ये जो मई 24 से मई 25 की मॉड्यूल थी उसमें भी जो चेंज हुआ है उसमें क्या किया है उन्होंने, चैप्टर 11 के बाद ये नो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ऐड किया हुआ है। जो मई 24 से मई 25 की मॉड्यूल है उसमें ये नो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आफ्टर चैप्टर 11 ऐड किए हुए हैं, और वो भी आरटीपी या एमटीपी के ही है, उसके भी मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिए हुए हैं, राइट। और वो कौन से पेजेस पर है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज है, मतलब कि एक चैप्टर का नहीं है, उसमें सारे के सारे चैप्टर से बहुत सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसीलिए उन्होंने चैप्टर 11 के बाद ऐड किए हुए हैं, और ये आपको उसी के बाद रिफर करना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग होल सिलेबस। समझ में आ रहा है। उसमें भी कुछ रिमार्क थी कि कुछ जो एमसीक्यू था, जैसे कि ये केस सिनेरियो 1 दिया हुआ है, उसमें एमसीक्यू 2 जो है उसका आंसर इनकरेक्ट है, वो डी आना चाहिए, बट उस टाइम पर तो चेंज नहीं किया था। और ये जो CS4 है अभी भी चेंज नहीं दिख रहा है, और CS4 है उसमें से एक एमसीक्यू जो है वो आरटीपी सितंबर 24 में था, बट इसमें रिमूव कर दिया हुआ है, राइट। इतना डिफरेंस है। ये केस सिनेरियोज जो है वो बाकी उसके अलावा पूरी की पूरी मॉड्यूल के मैंने लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ये केस सिनेरियोज का मैंने अलग से वीडियो नहीं डाला है, तो मैं होपफुली सून ये अपलोड कर दूंगा कि ये सारे के सारे केस सिनेरियोज भी इन डिटेल आपको समझा सकूं, राइट। तो मई 24 से मई 25 की मॉड्यूल में ऑडिट के अंदर ये केस सिनेरियोज ऐड किया हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं है। छोटा मोटा शायद कॉस्मेटिक चेंज होगा, बट वो अफेक्ट नहीं करेगा। और
उससे भी अच्छी बात यह है कि मई 25 से मई 26 में तो कोई भी चेंज नहीं है, ये केस सिनेरियोस भी ऐड किए थे, बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मई 26 की मॉड्यूल में कुछ ऑडिट के अंदर चेंज नहीं किया हुआ है, राइट। तो आप मई 25 वाली या मई 24 की भी मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, ऑडिट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ केस सिनेरियोस अगर आपके पास नहीं है, आपकी मई 24 की मॉड्यूल है और उसमें नहीं है तो वो रिफर करना चाहिए, बाकी और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ऑडिट में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं एफएमएसएम में। पहले देखते हैं एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेस हैं। मैंने एफएम और एसएम की भी पीडीएफ अलग अलग बनाई है। सबसे पहले ये मई 25 में क्या चेंजेस हुए थे, मई 24 से मई 25 में क्या चेंजेस हुए थे, उसका भी फॉर्मेट सेम है, सीरियल नंबर, चैप्टर, यूनिट, उसमें मई 25 के पेज नंबर क्या है और चेंजेस क्या क्या हुआ है। तो चैप्टर 2 है, उसमें थोड़े से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कि उसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल जो फाइनेंस का था, फाइनेंशियल सोर्सेज का, वो ऐड किया हुआ है। थोड़ा सा ही पार्ट है बट ऐड किया हुआ है, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें पूछ सकते हैं। फिर इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड करके एक पॉइंट ऐड किया हुआ है इन फॉरेन बॉन्ड्स, राइट, जो पहले नहीं था वो ऐड किया हुआ है। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो चेंज कर दिया है, और एक जगह पर जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का पॉइंट था वो रिमूव कर दिया है। यहां पर पेज नंबर है तो आप वो इजीली ट्रैक कर पाएंगे। फिर हाई यील्ड बॉन्ड करके एक पॉइंट है वो भी ऐड किया हुआ है। तो चैप्टर 2 में ये थोड़े से थियोरेटिकल पॉइंट है वो चेंज किए हैं, और उसमें एक सेंटेंस जो ये 2.39 पर एक सेंटेंस था इन फॉरेन करेंसी रिलेटेड, वो भी एक ऐड किया हुआ है। तो वो सेंटेंस क्या है वो भी मैंने बता दिया है। फिर चैप्टर 3 के अंदर केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ऐड किया हुआ है। मेरे हिसाब से इस एफएम एसएम के अंदर भी जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज वगैरह होंगे तो वो आरटीपी एमटीपी या पास्ट पेपर्स के होंगे, राइट। आपने अगर रेफर कर लिए तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं किए तो इसमें से ये एटलीस्ट ये क्वेश्चंस को आपको देख कर ही जाने चाहिए। फिर चैप्टर 4 के अंदर फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ऐड किया है, ये नया क्वेश्चन ऐड किया हुआ है मई 25 की मॉड्यूल में। अगर आपके पास मई 24 की थी तो आपको ये रिफर कर लेना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फिर चैप्टर 4 में इलस्ट्रेशन 2 में वर्ड कुछ चेंज कर दिया है, एट पार था, राइट, तो उसमें सेकंड लाइन एट पार वो ऐड कर दिया है, ये वर्ड डिबेंचर वगैरह था, रिडीम्ड एट पार कर दिया है ताकि ज्यादा क्लैरिफिकेशन आए। आंसर एज इट इज सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं किया है। फिर चैप्टर 4 में ही एग्जांपल 3 के अंदर वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट पर एनम है वो किस तरह से आया, वो ऐड किया है कि किस तरह से ये 9.75 रुपीज जो भी कुछ था, राइट, वो किस तरह से आया, उसका कैलकुलेशन ऐड किया हुआ है, पहले नहीं था। फिर चैप्टर 4 में ही इलस्ट्रेशन 6 और 7 है, उसमें XYZ एंड कंपनी और आर एनर्जी ऐसा था, उसको XYZ लिमिटेड और आर एनर्जी लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि उसमें शेयर्स इश्यू कर रहे हो, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ कैलकुलेट करना है। तो कंपनी लिमिटेड होती है तभी, मतलब कंपनी होती है तभी वो शेयर्स इश्यू कर पाएंगे। तो उसको वो क्वेश्चन को ज्यादा लॉजिकल बनाने के, टेक्निकली सही बनाने के लिए चेंज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। फिर चैप्टर 4 में ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वाला एक 0.4 है, जिसमें चेंज कर दिया है कुछ जो सेंटेंस है कि इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट फ्यूचर डिविडेंड और ईपीएस, जहां पर पहले सिर्फ इतना ही लिखा था कि इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट फ्यूचर, बट फ्यूचर क्या वो यहाँ पर डिविडेंड और ईपीएस के लिए वो क्लेरिफाई किया है, ज्यादा अच्छा पॉइंट बनाया हुआ है। फिर उसी में एग्जांपल ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये सीएपीएम मॉडल है, उसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क समझाया था, उसमें एग्जांपल्स ऐड कर दिए हैं लाइक लॉकडाउन वगैरह। फिर WACC का एक्सप्लेनेशन जो दिया था इन लास्ट पैराग्राफ, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर दिया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इवन पैराग्राफ का लोकेशन की कौन सा पैराग्राफ है वो भी मैंने बताया हुआ है। फिर चैप्टर 4 के अंदर एक डिफरेंस ऐड किया है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ऐड किया हुआ है। 5th चैप्टर में भी केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ऐड किया है, और उसमें केई का कोई एक क्वेश्चन था, राइट, यहाँ पर पेज नंबर 5.74 पर है, उसमें केई जो था उसमें 10% जी जो है उसको कंसिडर किया है, कुछ चेंज किया है, आंसर में चेंजेस किए, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर 6th चैप्टर है, उसमें केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ऐड किया है। 7th चैप्टर में से इलस्ट्रेशन 9 है वो रिमूव कर दिया है। 7th चैप्टर में भी केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ऐड किया है।
7th चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 था, उसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर और क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाला कुछ कैलकुलेशन था, उसमें मल्टीप्लिकेशन 6000 से किया हुआ है, पहले वो 10 से था, बट मुझे जितना समझ में है उसमें तो वो जो 10 के हिसाब से था वही सही था, बट एक्चुअली मैं एफएम नहीं पढ़ाता हूं, मुझे इतना नहीं आता है, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा, चेंज किया हुआ है, पहले 10 से हम कुछ मल्टीप्लाई करते थे, अब 6000 से करते हैं, और वो May 26 की मॉड्यूल में भी 6000 से ही है, तो क्या सही है वो आप देख लीजिएगा। चैप्टर 8 के अंदर ये लिंटर्स मॉडल था, वो लिंटनर्स मॉडल जो है कुछ नाम है वो चेंज कर दिया है, जो सही नाम है वो ऐड कर दिया है पूरे ही चैप्टर में। चैप्टर 8 में भी कैसे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ऐड किया है। 9th चैप्टर के 4th यूनिट के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर गलत थे, 15 to 19 दिए थे, जो एक्चुअल में 12 to 16, क्योंकि पूरे ही चैप्टर 9 के अंदर आपके इलस्ट्रेशन उसमें यूनिट्स 6 यूनिट्स दिए हुए हैं, उसमें इलस्ट्रेशन के नंबर जो है वो सीरियली चलते हैं, तो एक्चुअली यूनिट 1 और 2 के अंदर 11 इलस्ट्रेशन होते थे, बट May 24 की मॉड्यूल में वो 12 की जगह पर 15 से स्टार्ट होते थे, तो एक्चुअल में अब वो करेक्ट कर दिए नंबर, बाकी चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि इलस्ट्रेशन कम या प्लस माइनस नहीं किए हुए हैं, इसीलिए जस्ट राइट, आपको कुछ वैसा नहीं फर्क पड़ेगा। सेम वे 5th यूनिट में भी जो नंबरिंग गलत आ रहा था राइट, उनको चेंज कर दिया है, और 9th जो चैप्टर है उसका 6th यूनिट में कैसे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ऐड किया हुआ है, तो ये May 24 से May 25 में चेंज किए हैं। अब एफएम में जो May 25 से May 26 की मॉड्यूल में क्या चेंजेस की है वो देखते हैं राइट, इसमें भी सेम फॉर्मेट का यूज किया है, May 26 की मॉड्यूल के पेजेस दिए हुए हैं। चैप्टर 3 जो है उसके अंदर कुछ 7th पॉइंट है, उसमें रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये कोई इलस्ट्रेशन 1 का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 में 7th पॉइंट जो चेक कैलकुलेट करना था रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, उसमें कुछ न्यूमरेटर में पहले 82,000 था, उसको 66,000 कर दिया है, और उस वजह से आंसर चेंज हो जाता है, करेक्ट कर दिया होगा आंसर को। 7th चैप्टर है उसमें कैसे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू को रिप्लेस कर दिया है, पहले चैप्टर 7 में May 25 के मॉड्यूल में कोई कैसे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू ऐड किया और उसको May 26 की मॉड्यूल में रिप्लेस कर दिया है। चैप्टर 9 है उसके यूनिट 2 के अंदर कैश बजट का फॉर्मेट दिया है, उसमें 5th आइटम जो है वो पहले सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा था, अब वो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ऐसा करके क्लैरिटी ज्यादा दी गई है। और जो यूनिट 2 है उसमें कैश बजट में सेम, उसमें कुछ ओवरहेड्स वाला पॉइंट था, उसमें सिर्फ एग्जांपल दिया है कि कौन सा ओवरहेड्स हो सकते हैं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमें ऑलरेडी पता है, कॉस्टिंग आपने पढ़ाई होगा। और 9th चैप्टर में जो 6th यूनिट है उसमें क्वेश्चन 2 के अंदर वर्किंग कैपिटल की अमाउंट में कैलकुलेशन मिस्टेक थी, जो उन्होंने करेक्ट कर दी है, वो 137.78 होना चाहिए, पहले 133.78 था, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो उन्होंने करेक्ट कर दिया है। इतने चेंजेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मॉड्यूल में हुए हैं, तो आपकी कौन सी मॉड्यूल है उस हिसाब से आपको कंसिडर करना रहेगा ये चेंजेस। और अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में May 25 की मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस हुआ है कंपेयर टू May 24 मॉड्यूल, सेम फॉर्मेट में मैंने बनाया है। मोस्टली इसमें क्वेश्चन ही ऐड किए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 पहले 4 चैप्टर में क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि चैप्टर 1 के अंदर 1 to 5 के क्वेश्चन है वो ऐड किए हुए हैं। फिर जो ऑलरेडी May 24 में क्वेश्चंस थे उसको क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू किया हुआ है, तो May 24 में जो क्वेश्चंस थे वो तो है ही, उसके अलावा पहले 5 क्वेश्चन है वो May 25 के मॉड्यूल में ऐड किए हुए हैं, तो उसको कंसीडर करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस भी आरटीपी एमटीपी या पास्ट पेपर्स के होंगे, बट मैंने नहीं देखा है, मैं सब नहीं पढ़ाता हूं, बट आपको देख लेने चाहिए, आरटीपी एमटीपी कर लिए तो आपका हो गया होगा, बट एटलीस्ट देख कर जाएगा कि आपने ये क्वेश्चंस कवर अप किए हुए हैं या नहीं। तो पांचों के पांचों चैप्टर में क्वेश्चंस कुछ ना कुछ ऐड किए हुए हैं, ये पहले 4 चैप्टर और 5th चैप्टर में भी ऐड किया हुआ है। इवन 5th चैप्टर के बाद केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज भी ऐड किए हुए हैं, वो भी मोस्टली आरटीपी एमटीपी या पास्ट पेपर्स के होंगे। इसके अलावा चैप्टर 5 के अंदर कुछ वर्डिंग्स जो है उसमें चेंजेस किए हुए हैं, राइट, उसका मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है, आप देख लीजिएगा। और उसके अंदर और उसके अलावा डिटेलिंग ऑफ पॉइंट्स ऑफ चूजिंग द राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है वो चेंज कर दिया है। ये जो टॉपिक होगा उसमें कुछ चेंजेस है, तो एटलीस्ट ये एडवाइजेबल है कि आप May 25 के मॉड्यूल में से रेफर करें अगर आप May 24 की कर रहे थे तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, मोस्टली क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। और May 26 की मॉड्यूल, May 25 से May 26 की मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं।
इसमें जो चेंजेस है वो मोस्टली एमसीक्यूज करेक्ट किए हुए हैं। जैसे कि चैप्टर 1 जो है उसमें एमसीक्यूज जो है 5, 6, 7, 10 उसमें कुछ एमसीक्यूज में चेंज किया है ऑप्शन या क्वेश्चन में, और उस वजह से उसके आंसर भी चेंज होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन भी चेंज हुआ है और आंसर भी चेंज हुआ है। फिर चैप्टर 1 के अंदर 9th केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है, उसमें कुछ इनवॉइस लिख दिया था, एक्चुअल में वो इन्वॉल्व होना चाहिए, तो उसका लाइन कौन सा पैराग्राफ में वो लिखा हुआ है मैंने, और ये क्लिक्स जो भी है राइट उसका भी नाम चेंज किया हुआ है। फिर चैप्टर 2 के अंदर भी एमसीक्यूज में 4th और 5th एमसीक्यू में चेंज किया है, बट उसमें आंसर चेंज नहीं होता है। 3rd चैप्टर है उसमें भी एमसीक्यू 5 चेंज किया है और उसका आंसर भी चेंज होता है। 4th चैप्टर जो है उसमें स्लाइड चेंज किया हुआ है। 3rd सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ उसमें 3rd क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए, आंसर सेम है, क्वेश्चन चेंज किया है। और 5th चैप्टर जो है उसमें सेकंड लाइन ऑफ सेकंड पैराग्राफ जिसमें नेटल सम लिखा था बट उसको ट्रबल सम कर दिया है। नेटल सम का भी मीनिंग ऐसा ही होता है बट शायद वो डिफिकल्ट लगा होगा तो ट्रबल सम कर दिया। बस ये सारे चेंजेस एसएम के अंदर May 25 टू May 26 के मॉड्यूल में किए गए हैं। तो आप जो भी मॉड्यूल रिफर कर रहे हो उस हिसाब से आपको पीडीएफ देखनी चाहिए कि आपकी कौन सी थी। क्लियर? मैंने ये 4 पेपर्स जो है पेपर 1, 4, 5 और 6 ये 4 के अंदर क्या क्या चेंजेस है वो मैंने पूरा देख लिया है मॉड्यूल में लाइन बाय लाइन। वो जो मैंने टूल यूज किया है उसमें लाइन बाय लाइन चेक करते हैं तो मोस्टली कुछ भी गलती नहीं होगी। बट हाँ, मैं एडवांस अकाउंट और एफएमएसएम नहीं पढ़ाता हूं तो उसमें गलती होने के चांसेस रह सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ध्यान में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं चेंज कर सकूं और दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्पफुल हो सके। बाकी ट्राई किया हुआ है कि सारे के सारे चेंजेस जो है वो आपको पता चल सके। आई विल ट्राई कि पेपर 2 और पेपर 3 का भी मैं इस तरीके से समराइज कर सकूं तो आपको ज्यादा हेल्पफुल हो सके। सो इस पीडीएफ की लिंक आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी जिसमें पूरा फोल्डर बना हुआ होगा। उसमें सारे के सारे जो चेंजेस की मॉड्यूल्स हैं सारे के सारे चेंजेस की ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो सके। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन, रिव्यूज, सब्सक्राइब द चैनल और हाइप भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर 7 दिन के अंदर अंदर देखते हैं तो ज्यादा ऑडियंस तक ये रिच मिल पाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, बट अगर ज्यादा कंफ्यूजन है या सबके सामने कमेंट नहीं करना है तो आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। और तो और व्हाट्सएप नंबर भी मैं अब यहाँ पर शेयर कर रहा हूं तो आप उसमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको कॉस्टिंग या ऑडिट के इन डिटेल लेक्चर्स चाहिए, मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल में से हो सके उतनी स्पीड में बट हाँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस कवर अप करवा के वीडियोस जो है वो तो YouTube पर अवेलेबल अपलोड किए ही हुए हैं। बट अगर आपको इन डिटेल चाहिए फॉर सितंबर 26 और जनवरी 27 तो आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो लिंक को पर क्लिक करके आप वो गूगल फॉर्म फिल कीजिएगा। तो मैं जब भी वो स्टार्ट करूंगा डिटेल्ड लेक्चर्स तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। कॉस्टिंग के लेक्चर्स तो मैं अपलोड कर ही रहा हूं और ऑडिट के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं सारे के सारे, तो वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।